अवतार एक ऐसी मूवी जिसने सिनेमा की तस्वीर ही बदल दी। ये दुनिया की पहली 3D मूवी थी जिसने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए हैं। 2009 में रिलीज हुई अवतार मूवी ने अब तक लगभग 2.9 बिलियन डॉलर की कमाई की है। हालांकि स्टार वॉर और हैरी पॉटर जैसी फिल्मों में भी एक नई प्रकार की दुनिया दिखाई गई थी, लेकिन फिर भी वो अवतार के सामने कुछ नहीं है। अवतार मूवी के सारे सीन रियल में शूट किए गए थे, जिन्हें बाद में कंप्यूटर की मदद से मॉडिफाई किया गया था। अवतार मूवी में दिखाए गए सभी पेड़ पौधे जीव जंतु एक अलग प्रकार के थे और शायद लोगों ने इसीलिए इस मूवी को इतना ज़्यादा पसंद किया। अगर आपको भी ये मूवी पसंद है तो आपको इस मूवी में दिखाए गए जानवरों के बारे में भी पता होना चाहिए। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी के जानवरों को शामिल किया है। उनको देखने और उनके बारे में जानने के लिए बने रहिए एनिमल टीवी हिंदी के साथ और वीडियो का मजा लीजिए। सबसे ज़रूरी बात, जितने भी जानवर इस मूवी में दिखाए गए हैं वो असली नहीं हैं, उन्हें कंप्यूटर की मदद से बनाया गया है। लेकिन जानवरों के जितने भी एक्शन आपने इस मूवी में देखे हैं वो सब असली है। चलिए सबसे पहले जानते हैं इस मूवी के सबसे महत्वपूर्ण जीव के बारे में। अवतार मूवी के सबसे महत्वपूर्ण जीव है ये नावी, जो पेंडोरा के इंसानों के रूप में जाने जाते हैं। इनकी लंबाई लगभग 10 फीट और हम इंसानों की तरह इनके हाथ, पैर, कान और मुंह है। इनके शरीर का रंग नीला जिस पर धारियां मौजूद है। उनके सिर पर एक लंबी सी चोटी है जिसका कनेक्शन उसके दिमाग से है, और जब वो चोटी को पेड़ पौधों के साथ जोड़ते हैं तो वो अपने विचारों को वहाँ के इकोसिस्टम के साथ शेयर करते हैं और ये वहाँ का हर एक जीव कर सकता है। वहाँ के सारे पेड़ पौधे जीव जंतु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसा इस मूवी में बताया गया है। हम इंसानों की तरह वहाँ के इन इंसानों के पास इनकी खुद की एक अलग भाषा है और इनका एक अलग कल्चर भी है। इन्होंने वहाँ के वातावरण को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर इंसानों से लड़ाई की थी, जिस लड़ाई में इन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान का भी सामना करना पड़ा। इन्होंने अपना सबसे महत्वपूर्ण पेड़, जो इनका घर भी था, उसे खो दिया। नावी पेंडोरा के सबसे समझदार जीव है और वो पेंडोरा के हर एक जीव जंतु पेड़ पौधे से प्यार करते हैं, इसीलिए वो इनको बचाने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल देते हैं। नावी लोगों के अलावा वहाँ के कुछ और जीव भी है जिन्होंने नावी लोगों के साथ मिलकर इस लड़ाई में हिस्सा। डायर हॉर्स, जिसे वहाँ के लोग पाली के नाम से भी जानते हैं, एक प्रकार का घोड़े के जैसा दिखने वाला जीव है जिसके पास 6 टांगे हैं। इसकी ऊंचाई 4 मीटर और लंबाई लगभग 4.3 मीटर बताई गई है। वहाँ के इंसान इस जीव पर बैठकर शिकार करते हैं। जिस प्रकार से घोड़े हम इंसानों के काम आते हैं, ये घोड़े भी वहाँ के इंसानों के लिए इसी प्रकार काम आते हैं। इस घोड़े पर बैठने से पहले इस घोड़े के साथ वहाँ के लोगों को एक संबंध बनाना होता है, जो कि नावी लोगों के सिर पर उपस्थित चोटी के बाल और पाली के चोटी के बालों को आपस में जोड़कर ये संबंध बनाया जाता है। संबंध बन जाने के बाद जैसा ये नावी सोचते हैं उसी प्रकार से ये घोड़े अपना काम करते हैं। इन घोड़ों के साथ नावी लोगों का संबंध अटूट नहीं होता जैसे कि इकरान के साथ होता है। माउंटेन बैंसी, जिसे वहाँ के लोग इकरान के नाम से भी जानते हैं, ड्रैगन के जैसे दिखने वाला ये जानवर आसमान की सैर करता है। ये वहाँ का एक खतरनाक जीव है जिस पर सिर्फ योद्धा नावी ही सवारी कर सकते हैं। शुरुआत में उन्हें इस जीव के साथ एक रिश्ता बनाना होता है और जब रिश्ता बन जाता है तो फिर जिंदगी भर वो अपने साथी के साथ रहता है। ग्रेट लियोनोपेट्रिक्स, जिसे वहाँ के लोग टोरुक के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब होता है अंतिम छाया। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये जीव एक अपेक्स प्रेडेटर है। कोई भी दूसरा जीव इस पक्षी का शिकार करने की नहीं सोचते। वो एक बहुत ही पवित्र जीव है। ये जीव बहुत ही रेयर जीव है और इस जीव पर सवारी करने वाला पेंडोरा के सभी नावी लोगों का सरदार माना जाता है। वहाँ के लोगों ने इस जीव को भव्य और सम्मान का प्रतीक भी बताया है। ये जीव इनकी संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण जीव माना जाता है। इस जीव की वजह से पेंडोरा पर हो रही सरदारों के बीच की वर्षों की लड़ाई रुक गई थी। जो भी इस जीव पर सवार होता है उसे टोरुक माक्टो के नाम से जाना जाता है। और जब जेक ने अपने इकरान पर से छलांग लगाकर टोरुक को अपने कब्जे में लिया तो जेक इस जीव पर सवार करने वाला छठा नावी था। इस मूवी के अंत में इंसानों से लड़ने के लिए जेक ने इसी जीव की सवारी की थी। हैमरहेड टाइटानोथेरे, जिसे वहाँ के लोग अंगितिस्क के नाम से भी जानते हैं, 6 पैरों वाला हैमरहेड शार्क और गेंडे के जैसा दिखने वाला ये जीव एक शाकाहारी जीव है।
ये जीव झुंड में रहता है और थोड़ा सा भी परेशान हो जाने पर ये सामने वाले को कुचलने का दम रखते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे इस जीव को गेंडे हाथी और हैमरहेड शार्क के बीच क्रॉस ब्रीड करके बनाया हो। हेक्सापेड, जिसे वहाँ के लोग येरिक के नाम से भी जानते हैं, 6 पैरों वाला ये जीव हिरण के जैसा दिखता है। गहरे नीले रंग के शरीर पर सफ़ेद और पीले रंग की धारियों के साथ ये एक शाकाहारी जीव है। प्रोलेमूरिस, वहाँ के लोग इसे शाकचूक के नाम से भी जानते हैं। 6 पैरों वाला ये जीव हमारी धरती पर पाए जाने वाले लेमूर के जैसा दिखता है। बड़ी बड़ी आंखों वाले इस जीव की लंबाई 1.5 मीटर तक होती है और ये अक्सर पेड़ों पर रहते हैं। थानाटोर, जिसे वहाँ के लोग पालुलुकन के नाम से भी जानते हैं, 6 पैरों वाला पैंथर जैसा दिखने वाला ये जीव पेंडोरा की जमीन पर रहने वाला सबसे खतरनाक शिकारी जानवर है। अवतार फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने इस जीव का डिजाइन तैयार किया था और कहा था कि ये एक नरक का तेंदुआ है जो टीरेक्स तक को मार सकता है और पेंडोरा का सबसे बहादुर जानवर इसे बताया गया है। इस जीव ने ही पहली बार जैक पर हमला किया था। जैक इससे बचने के लिए बाद में पानी में कूद गया था और फिर कहीं खो गया था और फिर रात को उसकी मुलाकात नेटीरी से हुई थी। वाइपर वुल्फ, वहाँ के लोग इसे नानतंग के नाम से जानते हैं। 6 पैरों वाला कुत्ते के जैसे दिखने वाला ये जीव झुंड में रहता है और ये अक्सर रात को शिकार पर निकलते हैं। इनकी आवाज़ यहाँ पर धरती पर रहने वाले लकड़बग्गों की तरह होती है। जिस प्रकार से लकड़बग्गे झुंड में हमला करते हैं, ये जीव भी पेंडोरा पर उसी प्रकार से हमला करते हैं। एक प्रकार से आप कह सकते हो कि ये पेंडोरा के लकड़बग्गे हैं। वुड स्प्राइट, वहाँ के लोग इसे एंटोकीरिना के नाम से जानते हैं। हवा में उड़ती हुई जेलीफिश की तरह दिखने वाले इस जीव के बारे में नेटीरी ने जैक को बताया था कि ये पवित्र पेड़ के बीज है जो मरे हुए जीवों की आत्मा को ईवा तक पहुंचाते हैं। अवतार मूवी में बहुत सारे और भी जानवर हैं जो अभी बचे हुए हैं। उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा बाद में, जब अवतार 2 मूवी सिनेमा में आ जाएगी। फिर हमारे सामने और भी जानवर होंगे और उन सब के बारे में मैं आपको एक नए वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया है या नहीं। वीडियो को लाइक और अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। एनिमल टीवी हिंदी पर अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।